गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राजी बाजी हो ना। तो उम्मीद करनी है कि सारे आपने अपने घरे च ठीक हो गए। तो सारे गे मेरे थमा राम राम नमस्ते सब कुछ रख लो आप लोग। तो आज की वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो है, यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। क्योंकि बड़े सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, बड़े सारे बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं कि दी यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल कैसे अलॉट होते हैं, हॉस्टल की क्या फ़ी रहता है और प्लेसमेंट्स कैसी हैं यहाँ की। उसके बाद होता है कि प्लेसमेंट के लिए हमें कोई टेस्ट वगैरह देना पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि बच्चों की जो क्वेरीज़ हैं उनके मैं अच्छे से आंसर्स दे सकूं, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लेसमेंट्स का। तो बड़े सारे बच्चे पूछते थे कि दी वहाँ पे CSE IT की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, लास्ट पैकेज कितना रहा था। CSE और IT की प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, क्योंकि जो भी कंपनीज़ आती हैं वो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ आती हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं थी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की स्टूडेंट। तो जो भी हमारे टाइम में जो कंपनीज़ आई थी वो सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ थी। हमारी ब्रांच के रिलेटेड जो कोर कंपनीज़ बोलते हैं वो बहुत कम आई थी, ना के बराबरी लगा लो। ये मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ कि हमारी ब्रांच के रिलेटेड जो है वो बहुत कम कंपनीज़ आई थी। और क्योंकि हमें भी ये चीज़ बोल के चुप करा दे जाता था कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं वो मास रिक्रूटर्स होती हैं, तो मैक्सिमम जो आती हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ आती हैं। लास्ट पैकेज गया था वो आई थिंक 12 लाख एनुअली गया था, मेरे अकॉर्डिंगली 12 लाख गया था। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मैंने अच्छे से दिया होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी। और प्लेसमेंट के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि दी हमें प्लेसमेंट के लिए कोई टेस्ट वगैरह देना होता है। तो जो भी टेस्ट होता है वो कंपनीज़, अगर कंपनीज़ जैसे कंपनीज़ आ रही है, TCS आ रही है, इन्फोसिस आ रही है, कोई भी आ रही है, या HCL आ रही है, तो उनका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है अगर उसमें टेस्ट है तो हमें टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी हमारे प्लेसमेंट के लिए TNP सेल ने कोई भी टेस्ट नहीं रखा होता। बस ये है कि कुछ आई थिंक उनके क्राइटेरियाज होते हैं कि बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। बाकी जो उनका TNP सेल ने कुछ भी एक मतलब मैंडेटरी नहीं रखा टेस्ट कि आपको टेस्ट देना तभी आप प्लेसमेंट वाइब्स में मतलब आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कंपनीज़ का क्राइटेरिया है अगर उसमें टेस्ट है तो वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉस्टल के रिलेटेड कि हॉस्टल की क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहता है और मेस का क्या रहता है। तो हॉस्टल की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 9,900 समथिंग है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लगा सकते हैं हम। और ये आपको एनुअली पे करना होता है। और जो हॉस्टल मेस का होता है, मेस का जो भी होगा वो आपको मंथली पे करना होता है। जितना आप मंथली खाओगे उतना ही आपको पे करना है। लेकिन उनका एक हॉस्टल वालों का भी कुछ उन्होंने रखा हुआ है कि आपको इतनी डाइट्स जो है वो कंपलसरी खानी होती है वहाँ पे। सपोज़ आपको 10 डाइट्स कंपलसरी लिखा हुआ है उन्होंने और आपने सिर्फ 5 डाइट्स ही ली हैं, तो कुछ अमाउंट उन्होंने सेट किया हुआ है 10 डाइट्स का, तो वो आपको पे करना पड़ता है। चाहे आपने 5 डाइट्स ही खाई हैं लेकिन आपको 10 डाइट्स का पे करना ही पड़ेगा और आपको मंथली पे करना होता है सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेरी थी हॉस्टल कैसे अलॉट होता है और हमें कौन सा हॉस्टल अच्छा है और हम कौन सा हॉस्टल लें, कौन सा हॉस्टल अलॉट करवाएं। तो हॉस्टल हम अपनी मर्ज़ी से अलॉट नहीं करवा सकते। मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही हूँ क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है कि MTech MSc BSc BTech के हॉस्टल अलग अलग है, वहाँ पे कुछ गुच्छड़ मुच्छड़ी है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में क्या है कि अलग अलग हॉस्टल्स हैं, MTech का अलग है, BTech का अलग है, BSc B फार्मेसी का अलग है और MSc का अलग है। हॉस्टल हमारे कोर्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। जैसे आपको MSc आपका कोर्स है तो आपको GH3 अलॉट होगा, यानी कि गर्ल्स हॉस्टल 3rd अलॉट होगा। हम अपनी मर्ज़ी से हॉस्टल अलॉट नहीं करवा सकते हैं, हमारे कोर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा कोर्स है। मैं BTech स्टूडेंट थी तो मेरा गर्ल्स हॉस्टल 2nd था, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल 2nd जो है वो BTech स्टूडेंट्स के लिए है।
आई होप ये वाला क्वेश्चन का भी मैंने अच्छे से आंसर दिया हो, और आप लोगों की जो क्वेरीज थी हॉस्टल के लिए कि कौन सा हॉस्टल अच्छा है, कौन सा हॉस्टल अच्छा नहीं है, हॉस्टल का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ क्लियर हो गया हो। बाकी कई स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू से हैं और वो AICT के थ्रू वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है, तो उनकी भी क्वेरीज थी कुछ कि हाँ हॉस्टल का क्या रहता है दी, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, सब कुछ। तो सब कुछ अच्छा है। प्लेसमेंट्स का मैंने बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे कमेंट करते हैं या फिर मैसेजेस करते हैं वो IT CSE के हैं, तो मैंने बता दिया कि SC IT के जो प्लेसमेंट्स हैं वो अच्छे हैं। और AICT के थ्रू की बात की तो मैं भी AICT के थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जम्मू वाले जो भी इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे मेरे को हुई, क्योंकि सबसे पहली बात आ गई लैंग्वेज की कि जम्मू वाले सब कुछ ऊपर जंदा। एक तो लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत आई थी। मैं फ़र्स्ट डे, अभी मम्मा मेरे पेरेंट्स वहीं पे थे तो कहते जा तू क्लास लाइया, तो मैं चले गई क्लास लगाने के लिए। तो सबसे पहले क्लास अभी तक मुझे याद है कि चल रही थी मैथ्स की क्लास। तो सर बिल्कुल ऐसे ठेठ हरियाणवी बोल रहे थे और मैं ऐसे बैठी हूँ क्लास में, एक तो मैथ्स, ऊपर से सर हरियाणवी में समझा रहे हैं। तो मैं ऐसे देखूँ कि मतलब वो सब कुछ सर पढ़ाया सर ने और सर पढ़ा के चले भी गए और मैं ऐसे देख रही हूँ कि मतलब क्या पढ़ाया है भाई, बताओ मेरे को भी। तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बोलते हिंदी ही हैं बट फिर भी थोड़ा हरियाणवी टाइप उनका एक्सेंट आ जाता है। तो बस इतनी सी दिक्कत होगी, बाकी आप इन्वायरमेंट अच्छा है, अच्छे हॉस्टल्स हैं, तो बाकी सब कुछ अच्छा है। आई होप मैं ये वीडियो में मैं कुछ कवर कर पाई होंगी, आप लोगों के कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर हो पाए होंगे। और कमेंट करके आप बता सकते हो मेरे को जो जो टॉपिक्स रह गए हों, क्योंकि इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स ही कवर किए हैं, जैसे प्लेसमेंट्स के रिलेटेड हो गया और हॉस्टल की फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, मेस का हो गया, उसके बाद हो गया कि कौन सा हॉस्टल कैसे अलॉट होता है वो हो गया, और इतना से ही टॉपिक्स मैं कवर कर पाई। अगर आप लोग चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर दूंगी। तो बस इतनी सी थी, क्योंकि मुझे दिल से लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत से बच्चों की क्वेरीज होती हैं। आई होप मैं आंसर दे पाई होंगी। तो करते हैं इस वीडियो को इधर ही एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। चलते हैं एक खरी।